मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की भी जरूरत होती है। तो आइए आज हम आपको किस्सा सुनाते हैं एक ऐसे ही अच्छे मन वाले व्यक्ति की, और साथ ही बनाते हैं एक रेसिपी। तो सुनते रहिए आज का हमारा ये एपिसोड द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट पर। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक आदमी ने एक पेंटर को अपने घर बुलाया और अपनी नाव दिखाकर कहा कि इसको पेंट कर दो। उस पेंटर ने पेंट लेकर उस नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और वो चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वो नाव का मालिक पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि उसके टेबल पर रख दिया। पेंटर भौचक्का हो गया और पूछा, ये किस बात के इतने पैसे हैं? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था ना, सो मैंने बंद कर दिया। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम मेरी बात समझे नहीं। अच्छा चलो मैं विस्तार से तुम्हें समझाता हूं। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें यह बताना भूल गया कि नाव में एक छेद भी है, उसको तुम्हें रिपेयर करना है। तुमने नाव को पेंट कर दिया और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को लेकर समुद्र में नौकायन के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब मैं लौट कर आया और अपनी पत्नी से सुना कि मेरे बच्चे नाव को लेकर नौकायन पर निकल गए हैं तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूरी पर मेरे बच्चे दिख गए जो सकुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का आलम तुम समझ सकते हो। फिर मैंने छेद को चेक किया तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुम उस छेद को रिपेयर कर चुके थे। मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे भी बहुत थोड़े हैं। मेरी औकात नहीं है कि उस कार्य के बदले तुम्हें मैं ठीक ठाक पैसा भी दे पाऊं। तो दोस्तों, जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा कार्य ही क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत ही अमूल्य हो सकता है। सही कहा पूजा। और कई बार हम अनजाने में ऐसे काम करते भी हैं, और जब हम ऐसे काम करते हैं जिनका उससे भला होता है, उनके चेहरे पे जो खुशी दिखती है वो तो देखने वाली होती है ना? बिल्कुल सही दिलीप। इसीलिए हर चीज और हर काम पैसे से नहीं तोला जा सकता। कुछ काम यूं ही भलाई के लिए हमें कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही दिलीप। तो फिर इस तरीके से हम बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर, जो कि है रेसिपी। एग्जैक्टली। और हम बनाने वाले हैं फिर से आम की चटनी। फिर से आम की चटनी नहीं, आम से बनी एक रेसिपी, और यह है आम की चटनी। और ये चटनी बहुत ही टेस्टी चटनी है। इनफैक्ट ये चटनी ऐसा है कि ये बन जाए तो ये खत्म ही हो जाती है, चाहे कितनी भी कोशिश करे ये बचती नहीं है। और आई एम श्योर आप लोगों को भी ये चटनी बहुत पसंद आएगी, जिस तरीके से हमारी घर की नन्ही गुड़िया जो है उसे भी ये चटनी पसंद आती है। बिल्कुल। तो फिर चलते हैं और
फटाफट से बनाते हैं आम की चटनी। आज जो मैं आपको आम की चटनी की रेसिपी बताने जा रही हूँ वो हमने 2 तरीके से बनाई है। एक तरीका वो जो मेरी माँ बनाया करती थी काफ़ी पहले, और एक तरीका जिसमें कि मैंने थोड़ा सा अपना टच दिया है उस रेसिपी में। तो फिर सबसे पहले हम बनाएंगे, इसको मैंने 2 नाम दिया है। पहला है गार्लिक मैंगो चटनी और दूसरा है स्पाइसी मैंगो चटनी। तो पहला हम गार्लिक वाला मैंगो चटनी बनाते हैं जो मेरा वर्जन है। तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कच्चा आम 1, लहसुन के 7-8 कलियां, पुदीना पत्ता 1/3 कप, धनिया पत्ती 1/3 कप, हरी मिर्ची 2 से 3, शुगर 1/2 टीस्पून, नमक स्वादानुसार और सरसों का तेल 1 टेबलस्पून। So the first type of chutney that we are going to make is garlic mango chutney, and for this we'll need 1 raw mango, garlic about 7 to 8 pods, mint leaves 1/3 cup, coriander leaves 1/3 cup, green chili 2 to 3, sugar 1/2 teaspoon, salt to taste and mustard oil 1 tablespoon. तो फिर आइए देखते हैं कि इस गार्लिक मैंगो चटनी को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आम को धो लेंगे, उसे ड्राई कर लेंगे और उसके बाद हम उसे पील करके चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। और बस एक ब्लेंडर लेना है, उसके अंदर हम छोटे छोटे कटे हुए आम डालेंगे, धनिया पत्ती, साफ़ किया हुआ पुदीना, लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च, चीनी और नमक स्वादानुसार डालेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे कोर्सली। जी हाँ दोस्तों, इसे बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि इसका सही तरीके से अगर स्वाद लेना है तो इसे कोर्सली ही ग्राइंड करें। और जब ग्राइंड हो जाए तब हम उसे एक बोल में निकालेंगे और उसके बाद उसमें हम 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हो गया हमारा पहला आम का चटनी तैयार। So on to the method of preparation of this first mango chutney, which is garlic mango chutney. So first of all, rinse the mangoes well, then dry them with a kitchen towel. Peel and chop them into small pieces. Then in a blender or a grinder, add chopped mangoes, coriander leaves, mint leaves, garlic, green chilies, sugar and salt, and coarsely grind everything together with very little water. Once done, take it out in a bowl. Then add mustard oil and give it a nice mix. Your garlic mango chutney is ready to be served. तो अब बारी है स्पाइस मैंगो चटनी की। तो इसके लिए हमें फिर से एक आम लेना है, कच्चा आम, और मेथी दाना लेना है जिसे हम रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, 1/3 टीस्पून लेंगे। रोस्टेड कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया जो है हम लेंगे 1/3 टीस्पून। होल ड्राई रेड चिली 2 से 3 या फिर स्वाद अनुसार, पुदीना पत्ता 1/3 कप, धनिया पत्ती 1/3 कप, चीनी 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार और मस्टर्ड ऑयल 1 टेबलस्पून। For the spicy mango chutney, which is the traditional style of making mango chutney, we'll need 1 raw mango, roasted methi seeds 1/3 teaspoon, roasted coriander seeds 1/3 teaspoon, whole dry red chilies about 2 to 3 or to taste, mint leaves 1/3 cup, coriander leaves 1/3 cup, sugar 1/2 teaspoon, salt to taste and mustard oil 1 tablespoon. तो आइए देखते हैं कि दूसरी विधि क्या है इस मैंगो चटनी को बनाने के लिए। तो दूसरी विधि के लिए हमें फिर से आम को धोना है, उसे ड्राई कर लेना है, पील करना है और फिर चॉप कर लेंगे। और फिर मैंगो को जो है हम ब्लेंडर या फिर ग्राइंडर में डालेंगे। और उसके बाद हमें इसमें डालना है धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, सूखी लाल मिर्च, शुगर और नमक स्वादानुसार। और साथ ही साथ हम यहाँ पे डालेंगे रोस्ट किया हुआ धनिया और रोस्ट किया हुआ मेथी दाना। और फिर इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी देकर ग्राइंड कर लेंगे। हमें फिर से यहाँ पर इसे कोर्सली ग्राइंड ही करना है। और जब हो जाए ग्राइंड तो उसे एक बोल में निकालेंगे और सरसों का तेल डालकर हम उसे अच्छे से मिक्स करके सर्व कर सकते हैं। So on to the method of preparation of this second style of mango chutney. Once again, you'll have to rinse the mangoes well, then dry them with a kitchen towel and peel and chop them into small pieces. Then in a blender or a grinder, add the chopped mango,
coriander leaves, mint leaves, red chilies, and sugar along with salt. Then add the roasted coriander and the roasted methi seeds to it. Now coarsely grind everything together with very little water. Once done, take it out in a bowl, add mustard oil and give it a nice mix. Your chutney is ready to be served. तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी। और वैसे ये मज़ेदार है कि नहीं ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे बनाएंगे। पर जाने से पहले मैं आपको 3-4 टिप्स देना चाहूँगी इस रेसिपी से रिलेटेड। पहला टिप ये कि अगर तो आपके किचन में सिलवट्टा है तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि इस चटनी को आप उसमें पीस कर खाएं। उसका स्वाद ही एक अलग स्वाद होता है, बहुत ही यम होती है। और दूसरा ये कि इस रेसिपी को, इस चटनी को बेसिकली आप सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है इसको खाने के लिए दाल चावल, प्लेन दाल चावल सब्जी हो, इस चटनी को परोसे, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और उसके अलावा आप इसे पकौड़े के साथ, समोसे के साथ, स्टफ्ड पराठा के साथ, रोटी दाल सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। तीसरा ये कि इस रेसिपी में आप इसमें भुना जीरा भी डाल सकते हैं। और चौथा कि जब भी आप ग्राइंड करें तो याद रखें कि पानी बिल्कुल थोड़ा ही ऐड करें, अदरवाइज़ वो बहुत ही वाटरी हो जाएगा और पेस्ट बन जाएगा, तो ये चटनी का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए पानी का कम ही इस्तेमाल करें। And I can vouch for it that it tastes amazing with dal and rice. वो धनिया पत्ती और पुदीना डालने के बाद जो वो रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर आता है ना, मतलब इवन हम जब हमें कुछ खाने का मन नहीं होता तो हमें उसे बस उंगलियों से चाटते रहो तो आपका खाना आराम से कंप्लीट हो जाता है, राइट? That's right. तो बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आती है। और मेरी जो बेटी है उसे तो खैर बहुत ही पसंद आता है, एंड शी रियली लव्स, राइट? Correct. And it actually tastes really, really, really well. So, you should give it a try. And if you try it, do share your feedback with us on thetasteofindia.com. And you can share a picture of yours on Instagram and tag The Tastes of India there using a hashtag The Tastes of India. And do visit thetasteofindia.com for a printable recipe card for this recipe. और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको भूल गई बताना, वो ये कि इस चटनी को बनाने के बाद इसे अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो तकरीबन 4 से 5 दिन तक आप इसे निकाल कर खा सकते हैं। और खाने के बाद इसे अगर फिर से बच जाता है तो आप इसे वापस से रेफ्रिजरेटर में रख के फिर इसे कंज्यूम कर सकते हैं। So that's all that we have for this episode. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Is that it, Pooja? That's it, Dilip. So, you know the rituals. So just visit thetasteofindia.com for the printable recipe card and the show notes. Do download your free copy of the Kids Recipe Cookbook on thetasteofindia.com. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn Radio, Castbox, Hubhopper, Carva 2.0, JioSaavn, and Gaana. You can listen to the Taste of India podcast on Spotify as well. We are now available on Amazon Music too. So if you are an Amazon Prime member and you listen to Amazon Music, then you should be able to find the Taste of India podcast there too. That is all that we have for this week. We'll come back again the next week with another interesting story and a very tasty recipe. Until then, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.